हाय, दिस इज़ रंजीत झा। यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विथ रंजीत झा। दोस्तों, आज मैं इस सेशन में कॉमन एरर्स का कुछ क्वेश्चन लाया हूं जो कि आर्मी क्लर्क के लिए है। मैंने ये सेशन इसलिए लाया, आर्मी क्लर्क का जो है 1 नवंबर को एग्ज़ाम डेट घोषित हो गया है और बच्चों का बहुत दिन से ये डिमांड था कि सर कॉमन एरर पे जो है कुछ वीडियो बनाइए, और इसलिए मैंने जो है आर्मी क्लर्क के वो जो बुक है उसमें जितने भी कॉमन एरर के क्वेश्चंस हैं मैंने सबको करने का कोशिश करा है और एक एक करके जो है आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज पहला सेशन में हम लोग देखते हैं कुछ कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस को। कॉमन एरर्स जो कि आर्मी क्लर्क को समर्पित है। आगे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्यू स्टूडेंट्स। ये तो ठीक है क्योंकि अ फ्यू के बाद प्लूरल नाउन आता है। फ्रॉम आवर क्लास, हमारे क्लास का, हैव डिसाइडेड on to help poor student in our class। अब देखिए ये कहना ये चाह रहा है कि हमारे क्लास का कुछ स्टूडेंट्स ये निर्णय करा है कि क्लास के कुछ गरीब स्टूडेंट्स का मदद करने का। तो यहाँ पे डिसाइडेड ऑन नहीं होगा, डिसाइडेड टू हेल्प। ये ऑन जो है ये सुपरफ्लुअस है, इसलिए यहाँ पे ऑन नहीं होगा, ये सुपरफ्लुअस है, ये सुपरफ्लुअस है, क्या ये सुपरफ्लुअस है। आगे देखते हैं दूसरा नंबर, जयंत टोल्ड मी, जयंत मुझसे बोला, दैट मिहिर एक्सपेक्ट, यहीं पे पता चल रहा है every friend to meet him once in a week। ये कहना चाह रहा है कि जयंत मुझे कहा कि मिहिर ये उम्मीद करता है कि उससे जो है प्रत्येक सप्ताह हर दोस्त मिले। अब बताइए, तो मिहिर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ वर्ब भी क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। यहाँ एक्सपेक्ट है जो कि प्लूरल है, तो क्या होगा एक्सपेक्ट्स। तो यही गलती है। अब बात ये है कि आप बोलेंगे कि सर हम लोग जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़े हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो है अगर आपका जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो अगला भी पास्ट में होता है। लेकिन हम लोग ये भी पढ़े हैं बाबू कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच ये अगर आपका फैक्ट हो, हैबिट हो, ये सब हो, तो उसका जो है टेंस नहीं बदलता है, वो ज्यों का त्यों रह जाता है। तो इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। देखिए, तो मिहिर एक्सपेक्ट्स। अगला देखते हैं 3 नंबर, आई फाउंड इट difficult to remove the chewing gum that stuck with my cap। अब ये बोलता है कि जो चिंगम मेरे कैप में चिपक गया उसे रिमूव करना, जो है मुझे ये उसे रिमूव करने में मुझे कठिनाई महसूस हुई, मुझे जो है उसे रिमूव करने में कठिनाई महसूस हुई। तो यहाँ पे स्टक विथ नहीं होता है, स्टक ऑन होगा। ठीक है, स्टक V2 है, स्टिक होता है, स्टिक ऑन। 4 नंबर पे, It is not easy to beat out a swarm of wasps
इफ़ दे अटैक यू। बोलता है अगर मधुमक्खियों का झुंड अगर आप पे अटैक कर दे तो उसे लौटाना मुश्किल है। तो यहाँ पे बीट आउट नहीं होता है, ये एक फ्रेज है, बीट ऑफ होता है। बीट ऑफ मतलब होता है लौटाना, पीछे लौटाना, लौटाना, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा बीट ऑफ मतलब होता है लौटाना, पीछे लौटा देना। इट इज़ नॉट ईजी टू बीट ऑफ अ स्वार्म ऑफ वास्प। ए स्वार्म ऑफ वास्प होता है मधुमक्खियों के झुंड को स्वार्म ऑफ वास्प कहा जाता है। इफ़ दे अटैक यू। अगला देखते हैं 5 नंबर, आई वुड डू दिस इफ़ आई एम अलाउड। तो हम लोग जानते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस है ये पास्ट में, तो इफ़ के बाद जो सेंटेंस आएगा वो भी पास्ट में होगा, तो एम नहीं वर हो जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस हम लोग पढ़े हैं। तो ये बोल रहा है आई वुड डू दिस, मैं ये करता इफ़ आई वर अलाउड, अगर मुझे जो है ये अलाउड किया होता। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर, दे वांटेड अ कैंडिडेट विथ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस। यही गलत है। बोलता है वो जो है एक कैंडिडेट चाहता था। वो कैसा चाहता था? जिसे लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, लॉट ऑफ नहीं होता है ए लॉट ऑफ। ए लॉट ऑफ मतलब जिसको बहुत सारा एक्सपीरियंसेस हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये होता है ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ। तो आपका जो है ये सी में गलती हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब 7 नंबर देखते हैं, आई वॉन्डर वाई आर यू टिंकरिंग विद द वायर यू माइट गेट अ शॉक। बोलता है कि मुझे आश्चर्य हो रहा है वाई आर यू टिंकरिंग विथ वायर, क्यों जो है आप वायर से खेल रहे हो, तार से खेल रहे हो। यू माइट गेट अ शॉक, आपको शॉक लग सकता है, मतलब झटका लग सकता है। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ तो क्वेश्चन कर ही नहीं रहा। अगर क्वेश्चन करेगा तो स्टार्टिंग करेगा क्वेश्चन से, लेकिन बीच में तो क्वेश्चन होता नहीं है, तो यहीं पे गलत है। वाई आर यू टिंकरिंग विथ, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई यू आर, क्यों आप जो है वायर से टिंकरिंग कर रहे हो, क्यों आप जो है वायर से खेल रहे हो। हाँ, या छेड़छाड़ वायर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, आपको शॉक लग सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नो सूनर सी हैड रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन ही बिगन टू टेक करेक्टिव मेजर्स। अब बोलता ये बोलना ये चाह रहा है कि जो ही उसे जो है अपने बहुत बड़ा गलती का एहसास हुआ, वो जो है उसे सुधारने का जो है स्टेप लेने लगा, ठीक है। अब ये देखिए नो सूनर है, इसके बाद जो ये सी प्लस हैड आया है ये गलत है। यहाँ जो है नो सूनर अपने बाद हमेशा इन्वर्जन लेता है, इसलिए यहाँ पे नो सूनर हैड सी हो जाएगा, ये इन्वर्जन है। नो सूनर हैड सी रियलाइज्ड हर ब्लंडर, जो ही उसे जो है पता चला अपना बहुत बड़ा गलती का, वो जो है उसे सही करने के लिए जो है करेक्टिव मेजर लेना शुरू कर दी। तो यहाँ पे जो है नो सूनर अपने बाद जो है लेता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन, और उसके बाद जो है और दूसरा जो लेता है ये एक स्ट्रक्चर हो गया, और जो लेता है एक हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 और फिर डॉट 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 देन। तो ये जो है नो सूनर का स्ट्रक्चर होता है।
आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में, लेट अस स्पेंड अ फ्यू मिनट्स इन द पार्क, कैन वी। तो बोलता है चलिए हम लोग कुछ मिनट जो है पार्क में बिताते हैं। तो कैन वी, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे सी में गलती है क्योंकि लेट से शुरू हुआ और यहाँ पे इसलिए जो है क्या होगा, शुडंट वी, शुडंट वी ये हो जाएगा। अब क्यों हो गया यहाँ पे शुडंट वी, ये हम लोग देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन टैग में जो है अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव हो तो टैग जो होता है वो निगेटिव होता है। टैग निगेटिव होता है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो टैग निगेटिव, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव तो टैग जो होगा आपका ये पॉजिटिव होगा, टैग आपका पॉजिटिव होगा। तो ऐसे भी यहाँ पे पॉजिटिव नहीं था। और ये भी जान लीजिए कि लेट से जब हम लोग का जो है स्टेटमेंट स्टार्ट होता है तो उसके लिए शुड लाते हैं, और ये पॉजिटिव है तो इसलिए यहाँ निगेटिव, शुडंट भी। आगे देखते हैं हम लोग 10 नंबर, यू हैड बेटर गोन नाउ और यू विल बी लेट। ये बोलता है कि आपको मतलब जाना चाहिए या नहीं तो आपको लेट हो जाएगा। तो यहाँ ये जान लीजिए यू हैड बेटर अगर आएगा हैड बेटर तो इसके बाद V1 आता है, तो यहाँ पे गोन नहीं गो हो जाएगा, यहाँ पे गोन नहीं गो हो जाएगा। याद रखिए कि हैड बेटर अपने बाद V1 लेता है। आगे बढ़ते हैं और ये भी बता दें कि हैड बेटर देखने में पास्ट लगता है लेकिन ये प्रेजेंट का मीनिंग देता है, इसलिए बोलता है यू हैड बेटर गो नाउ। हाँ, आपको अभी जाना अच्छा होगा या नहीं तो आप लेट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर लास्ट 2 decades। ये बोलना ये चाह रहा है कि लास्ट 2 decades से जो है फैमिली जो है गुलमोहर पार्क में रहते आ रहा है। ऐसे भी आप 4 अगर देखते हैं और आगे में पीरियड ऑफ टाइम है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैमिलीज है हैव बीन लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर लास्ट 2 decades। फैमिलीज जो है वो गुलमोहर पार्क में जो है पिछले 2 दशक से रहते आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 2 lakhs of people attended the meeting held in parade grounds। अब बोल रहे हैं कि 2 लाख लोग जो है पैरेड ग्राउंड में मीटिंग अटेंड करा। अब यहाँ पे ये जो 2 और लाख्स है ये लाख्स नहीं होगा, यहाँ पे लाख होगा। लाख होगा। अब जान लीजिए कि हम लोग जो है
प्लूरल में 100 नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, 1000 नहीं लिखेंगे, 1000 नहीं लिखेंगे, लाख नहीं लिखेंगे, करोड़ नहीं लिखेंगे। ये नहीं कि करोड़ कर दिए, ठीक है। तो ये सब प्लूरल नहीं होता है, याद रखिएगा, ये सब प्लूरल नहीं होता है। इसलिए जो है 2 लाख ऑफ पीपल। आगे बढ़ते हैं 13 में, देयर इज बाक्स फाइलिंग कंसर्टो ऑन द रेडियो एट 6 PM दिस इवनिंग। ये बोल रहा है कि आज शाम या इस शाम जो है 6 बजे रेडियो पे बाक का वायलिन कंसर्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, इसमें नो एरर, इसमें नो एरर है, ये डी है इसका, नो एरर। अगला देखते हैं 14, ले योर बुक्स असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ वाइल। बोलता है कि अपना बुक जो है बगल में रखिए और जो है कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए नीचे में रेस्ट करिए। तो ये ले नहीं होता है, लिविंग थिंग्स को जो है लेटने के लिए लाई होता है, लाई डाउन टू रेस्ट जो है, और नीचे में जो है रेस्ट करने के लिए लेट जाइए। तो ये होता है ले को, और अच्छा से समझ लीजिए, ये जो ले होता है इसका मतलब रखना होता है, ये ले और लेड ही होता है। और ये जो होता है लाए ले और लेन होता है, याद रखिएगा। V1 V2 V3 V1 V2 V3। ये आगे बढ़ते हैं 15, वी वेंट विथ गुप्ता टू अ मूवी कॉल्ड दीवार। ये बोलता है कि मैं गुप्ता के साथ जो है मूवी गया, और जिस मूवी का नाम क्या था, दीवार था। तो यहाँ पे जो है गुप्ता किसी का टाइटल है, इसलिए जो है इसके पहले द लगता है, हम लोग आर्टिकल में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है 15 कॉमन एरर्स देखे, जो कि आर्मी कलर के लिए है और आर्मी कलर के बुक से ही है। आप लोग इसको 1-2 बार देखिए अच्छा से, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बताइए, उसके लिए भी जो है मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालूंगा, या उसके लिए अगर कुछ ज़्यादा लगेगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए भी वीडियो बनाया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, और मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विथ रंजीत झा को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।